सबको स्वागत करता हूं और एक वीडियो का साथ प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से। आप जो वचन अभी मैं पढ़वाऊंगा आपको, परमेश्वर का दूत और एक पुरुष अर्थात यीशु, जो ये पुरुष और दूत कौन है और कब से है, कैसे ये वचन का साथ हमें ये समझ सकता हूँ, ये चीज़ को हम आज बताएंगे, जो कि बहुत आत्मिक बातें हैं, बहुत कुछ सीखने का है। अगर ये टॉपिक को, ये वचन को सही तरह आपने नहीं लिया तो आप ये पुरुष और जो दूत है उसको गलत भी आप समझ सकते हो। तो मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा का अगुवाई से ये पूरी वीडियो आपका सामने जो वचन का साथ है, जो सही कंटेक्स्ट का, सही शिक्षा का साथ आप सब लोग सीख रहे हो, आप सब लोग जान रहे हो और प्रभु में आत्मिक उन्नति कर रहे हो, तो आप सबके लिए और एक वचन मैं आपको देना चाहता हूँ, जो कि परमेश्वर का अगुवाई से पूरी तरह आप तक पहुँचे, जो कि मीका का अध्याय अर्थात पहले टॉपिक आप पढ़ लिए होंगे, जो कि परमेश्वर का दूत और एक पुरुष। इसको कैसे हम समझेंगे? जो मीका वचन, मीका अध्याय 5 अध्याय 2 नंबर वचन में लिखा है, हे बेथलेम, हे बेथलेम एप्रोता, एब्रोता इसका इंग्लिश वर्ड है एप्रोता, यदि तू अर्थात बेतलम, यदि तू बेतलेम शहर, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता। तो उन दिनों में ये एफ्रोता या जो बेतलेम इतने छोटे थे जो कि यहूदा का हजारों में से इनको गिना नहीं जाता था। तो दूसरा वचन को पढ़िए, देखिए इसका मतलब तू इतना छोटा है कि उन दिनों में उसको गिना नहीं होती थी ये शहर को। तो ये यीशु पैदा कहाँ हुआ था आपको पता है? यीशु पैदा हुआ था ये एफ्रोता में, एब्रोता में। और दाऊद का घर कहाँ था? इसी एब्रोता में। और कई समय तक ये वहाँ था। किसका? दाऊद का घर, यीशु का जन्म तो यहीं था। तो बेतलम में एफ्रोता यदि तू लिखा है, बेतलम में, बेतलम एब्रोता यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में से गिना नहीं जाता, तो भी देखो गिना नहीं जाता ये लिखा है, उसका बाद लिखा है तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। तो इसी बेतलेम से, तो इसी बेतलेम से तेरे मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। तो किसके? परमेश्वर का ओर से एक पुरुष। ये पुरुष कौन है? ऑफ कोर्स यीशु है। ये ऑफ कोर्स यीशु है। ये पुरुष कौन है? ये यीशु है। तो ये आपको समझना होगा। तो जो इस्राएल में प्रभु, जो ये भी लिखा है उसका वचन में, देखिए जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा। तो ये पुरुष यहाँ 100% लिखा है, पुरुष यहाँ यीशु है जो इस्राएल को प्रभुता करने वाला है। आप सब जानते हैं इस्राएल को प्रभुता करने वाला कौन था? यीशु। तो यीशु ही है ये पुरुष। और ये दूत कौन है? ये दूत भी यीशु है। जैसा आगे मैं पढ़ते जाऊंगा तो आप समझ पाओगे। वो वहाँ से निकलेगा, उसका निकालने का किसका निकालने का? यीशु का, ये पुरुष का। तो न्यू स्टेटमेंट में इसको, इस न्यू स्टेटमेंट में यीशु कहा है, लेकिन ओल्ड स्टेटमेंट में इसको पुरुष बताया है। तो पुरुष का निकालना, यीशु का निकालना, ये एक ही कॉन्टेक्स्ट में है। अगर ओल्ड स्टेटमेंट का हिसाब में देखोगे तो वो पुरुष है, न्यू स्टेटमेंट का हिसाब में देखोगे और ये यीशु है। तो आपको बाइबल को इस तरह समझ को पढ़ना है, आप बाइबल को इस तरह ध्यान से पढ़ना है। पुरुष है, यहाँ पे किसी स्वर्गदूत की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे किसी कोई व्यक्ति की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक विशेष व्यक्ति की बात हो रहा है जो कि हमारा यीशु। और लिखा है कि उसका निकालने का, अर्थात यह उसका निकालने का, ये भी गौर कीजिए, उसका सिंगल पर्सन, एक व्यक्ति का निकालने का लिखा है, एक विशेष व्यक्ति का निकालने का लिखा है। तो अगर ये पुरुष को आप दूसरा कोई समझ सको, पुरुष को कोई दूसरा सोच लो, तो आप गलत पढ़ोगे, आप गलत पढ़ोगे। तो आज लिखा है कि उसका निकालने का, अर्थात सिंगल पर्सन की निकालने का, एक ही व्यक्ति का निकालने का, एक विशेष व्यक्ति का निकालने का बात हो रही है यहाँ। उसका निकालने का, वो भी कैसा? प्राचीन काल से, बरंग अनादि काल से।
तो समझ जाओ आप कितने गहरी वचन है ये, और कितने कैसे आप सब लोग लेते हो वचन को, मैं नहीं समझता हूँ। मैं चाहता हूँ आज पवित्र आत्मा का अगुवाई से इस वीडियो का द्वारा आप सब ये दोनों चीज को, पुरुष और जो दूत है परमेश्वर का, इनको आप समझ पाओ। और उसके निकालने का कब से है? प्राचीन काल से, वरन अनादि काल से होते आया है। तो इसका मतलब जो आजकल चल रहा है ना, हमारा सनातन है, हमारा सनातन है, हमारा भी सनातन है, ये सनातन नहीं है। ये वो जो आप कहते हो वो सनातन नहीं है, ये है सनातन। ये वचन है सनातन। इसको कहते हैं आजकल को मार्केट में जो चल रहा है सनातन सनातन, इसको कहते हैं सनातन। सिर्फ प्राचीन कालों से नहीं, अनादि कालों से, अर्थात जिसका कोई आदि नहीं है, खुद ही परमेश्वर आदि है, खुद ही यीशु आदि है। तो इसका मतलब आपको समझना होगा, अर्थात परमेश्वर खुद ही आदि है, वही है सनातन। इस बातों के लिए परमेश्वर के को हत्ताली दीजिए, शाबाशी दीजिए, धन्यवाद कीजिए, उसका आराधना कीजिए, जय जयकार कीजिए। यहाँ लिखा है कि उसका निकालने का, उस अर्थात सिंगुलर पर्सन, एक व्यक्ति का निकालने का, और प्राचीन कालों से अर्थात अनादि कालों से, जब सृष्टि बनी भी नहीं थी उस कालों से उसका निकालने का रेफेसी और सुसमाचार हो गया था। तो इसको कहता है सनातन। जो खुद ही सनातन है, जो खुद ही सनातन है, उसको कहते हैं सनातन। इस बात के लिए परमेश्वर को ताली और धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वही है धन्यवाद और ताली की योग्य हकदार। ये है पहला वचन। तो यही है एक ये वचन, ये है एक वचन जो कि ये मैं बताता हूँ, एक वचन के लिए हम कोई सिद्धांत में नहीं पहुँच सकता हूँ, और एक वचन के पर बाइबल का एक वचन पर को हम कोई सिद्धांत या नतीजा पे पहुँच नहीं सकता हूँ। तो ये टीचिंग को पुख्ता करने के लिए और ये शिक्षा को मजबूत करने के लिए हमेशा हमेशा कहता हूँ, और दूसरे उस रिलेटिव जो वचन है उसको हम देखना है, उसको हम समझना है, और देखते हैं ये वचन क्या कहते हैं। जैसा कि लिखा है जशाया की किताब 63 अध्याय 9 नंबर वचन, उनके सारे संकटों में उनसे उन लिखा है, उनके सारे संकटों में उसने भी कष्ट उठाया। किसने? यीशु ने भी कष्ट उठाया। उनके किसके? इस्राएलियों के सारे संकटों में उसने भी कष्ट उठाया, और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उसका उद्धार किया। ये किसने, कौन उद्धार किया? ये चीज किसने, किसके सम्मुख? परमेश्वर का सम्मुख, सम्मुख रहने वाले। तो परमेश्वर का सम्मुख रहने वाले दूत किसको सम्मुख रहता था? परमेश्वर पिता का सामने रहता था। कौन? दूत के सामने रहता था। लिखा है उसका उद्धार किया। तो उद्धार किसने किया? दूत ने किया। दूत ने उद्धार किया। तो इसका मतलब ये दूत कौन है? परमेश्वर का पुत्र जो कि यीशु है। इस्राएल इसीलिए लिखा है, तो उससे जो जो बेतलेहम एफ्राता, तू यदि इतने छोटा है, लेकिन तेरे से ही एक दूत, एक पुरुष निकलेगा जो कि तुझे उद्धार करेगा, जो कि तुझे संकट से बचाएगा, जो कि तुझे सारा तकलीफ से बचाएगा। वो है अपना यीशु। तो ये दूत भी यीशु है और पुरुष भी यीशु है। तो ओल्ड स्टेटमेंट में इसको आप पुरुष कह सकते हो और दूत कह सकते हो, लेकिन न्यू स्टेटमेंट में अपना यीशु है। ये बात को समझना होगा। तो इनके इसीलिए लिखा है, उनके सामने संकट में भी उन्होंने कष्ट उठाई, और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। दूत ने, यीशु ने उद्धार किया। तो किसको सम्मुख रहने वाला? परमेश्वर का सम्मुख रहने वाला दूत, और परमेश्वर पिता का सम्मुख रहने वाला रहता था। कौन? ये दूत। और लिखा है उसका उद्धार किया है। उद्धार किसने किया? ये दूत ने किया है। तो दूसरा वचन को पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। देखा, ये भी लिखा है, प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया, और उसने उन्हें उठाया भी।
तो परमेश्वर उठाया भी और उनको छुड़ाया भी। हजारों संकटों से में उनको छुड़ाया और जो गिर गया था उसको भी उठाया। और कब से है ये? प्राचीन कालों से सदा उन्हें ले चल फेरा। और वचन को देखिए कितनी गहरी वचन है। और प्राचीन काल से सदा उन्हें ले चल फिरा। तो इसका मतलब ले को चल रहा है भी प्राचीन कालों से, आज का नहीं है, अभी का नहीं है। आप जो एंटी टाइप लोग कहते हो यीशु मसीह तो 2000 पहले आया, तो आप ये वचन सुनने का बाद आपका होशे आवाज खुल गया। लिखा है जब सृष्टि भी नहीं बनी थी तब से आदि आपको लेको चल रहा है। जो आप एंटी क्राइस्ट कह रहे हो आपको लेको चल रहा है। तो इसका मतलब परमेश्वर यही है। परमेश्वर आपके लिए सृष्टि बनने का पहले भी आपको खुद को परमेश्वर यीशु ने जगत के लिए दे दिया प्राण। तो ये जो शब्द है प्राचीन काल से यही है सनातन। ये जो आपको लेको चल रहा है, खाली लेको नहीं चल रहा है, आपको छुड़वाया, आपको उठाया और आपको हर एक चीज से मदद करते आ रहा है और आपको लेको चले फिरे आ रहा है। तो कैसे कहते हैं ये एंटी टाइप लोग जो कि यीशु 2000 साल पहले आया। ये वचन को सही तरह पढ़िए, वचन को सही तरह समझिए और आत्मिक बातें, इसीलिए मैं कहता हूँ आत्मिक बातें आत्मिक ज्ञानी समझ सकता है। बाइबल की बातें आत्मिक दास दासी जो आत्मिक है वो यही समझ सकता है। तो जो शब्द प्राचीन काल से उन्हें ले चल फिर रहा है, आप सब सोच को देखिए। जो जसाया कितने कब लिख रहा है, ये जसाया लिखा है ये बातों को यीशु को पैदा होने का खाल सिर्फ 600 साल पहले। जो ये वचन जो लिखा गया है जसाया ने ये वचन को कब लिखा है और कब कैसे कह रहा है? खाली यीशु का पैदा होने का 600 साल पहले, मात्र 600 साल पहले। अब सोच को देखिए आप, अब सृष्टि बनी कितनी पुरानी हो गई। सृष्टि बन को कितना पुराना हो गया? सृष्टि बन को पुराना कम से कम 3.5 साल, 3500 अर्थात 3,500 साल, 3,500 साल पुरानी। तो वहाँ से लेकर यहाँ तक, वहाँ से लेकर यहाँ तक लेको फिर चल फिर रहा है। कौन? आपको, कौन इसराइल को, कौन मनुष्यों को, कौन पूरी जगत को? यीशु। तो ये पुरुष यीशु है, ये दूत यीशु है। ये चीज आपको समझना होगा। ये सनातन है, ये खुद ही सनातन है। अभी एक बड़ा प्रश्न यहाँ उठता है, जो एंटी टाइप का लोग है ना, जो ट्रायन गॉड को नहीं मानता, 3 एक परमेश्वर को नहीं मानता, वो कैसे कहते हैं? तो ये पुरुष कौन है? ये पुरुष कौन है? ये दूत कौन है? ये चीज आपको अगर ये पढ़ोगे ना तो आपका आंखें खुल जाएगी। जो ये पुरुष और दूत क्या कहना चाहता है? ये पुरुष कौन है? बताओ जरा, आप खोल को बताओ। आप बता नहीं सकते हो क्योंकि आप ठीक से नहीं पढ़ा, आप ठीक से नहीं समझा, आप ठीक से इनको ठीक आत्मिक बातें को लिया ही नहीं, तो जानोगे कैसे? मैं आपसे पूछता हूँ, आप कैसे कहते हो कि ट्रायन गॉड नहीं है, जो कि 3 एक परमेश्वर नहीं है? जबकि परमेश्वर कहते हैं कि मैं उनको लेकर चल भी रहा हूँ। वो भी कब से? आदि से नहीं, 2000 साल पहले से नहीं, वो अनादि काल से, जब सृष्टि बनी भी नहीं थी। तो आप गिर गया थे, आपको उठाया, आपको हर एक मुसीबत से छुड़ाया। तो बनाया किसने? तो यीशु ने। तो मैंने उनको छुड़वाया। तो दूत को भी मैं बोल रहा हूँ, दूत को, ये दूत कौन है? दूत बोल रहा है, उनको कनेक्शन क्या है आगे आपको रखूंगा मैं। एक एक वचन आपको खुलासा करेंगे। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। तो दूसरा, पहला पार्ट हुआ, फिर दूसरा पार्ट, ये सेकंड पार्ट हो गया। अभी हम लोग देखेंगे तीसरी पार्ट, तीसरी वचन को, जो कि मलाकी 3 अध्याय 1 नंबर वचन। प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो। देखो ये भी वचन आपको, जो 3 एक परमेश्वर को नहीं मानते हो, जो सनातन क्या चीज नहीं समझते हो, खाली सनातन सनातन मुंह में कहने से नहीं होता। जो ये चीज वचन का साथ आपको ट्राई करना होगा, समझना होगा। इसके लिए तीसरा पॉइंट मैं दे रहा हूं, जो कि प्रभु जिससे तुम
ढूंढते हो। ये प्रभु कौन है? ये प्रभु अपना यीशु है। ये अपना प्रभु यीशु है जो कि ढूंढते हो। ये कौन ढूंढ रहा है? यहाँ इस्राएल लोग ढूंढ रहे थे। किसको? मसीहा को। किसको? यीशु को। तो यहूदी, ये जो यहूदी लोग, इस्राएल लोग ढूंढते थे, ये कहाँ? ये मंदिर में आ जाएगा। ये मंदिर कौन सा है? ये मंदिर था सुलेमान का मंदिर। ये बात को आपको समझना होगा। तो प्रभु जिससे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। और हाँ, बच्चा का वो दूत, यहाँ भी लिखा है दूत, बच्चा का वो दूत जिसे तुम चाहते हो। सुनो, आपको जिसके लिए सुनाई दे दिया था वो आ रहा है, सुनाई दिया था। सुनो, वो आता है। सेनाओं का यहोवा का वही सेनाओं का यहोवा का वही वाणी है या वही वचन है। तो ओल्ड स्टेटमेंट में सेनाओं का यहोवा मतलब परमेश्वर का बात हो रही है। तो इसका मतलब कौन? यीशु की बात हो रही है। तो वो पहले से पता हो गया था। जो इस्राएल लोग ढूंढते थे, यहूदी लोग ढूंढते थे, जिसको तुम ढूंढ रहे हो ना, जिसको तुम पूछ रहे हो ना, वो मसीहा है। वो आएगा, वो मंदिर में आ जाएगा, सुलेमान का मंदिर में। और तुम जिसको ढूंढ रहे हो वो अनादि काल से सबको पता है, अनादि काल से सबको जानते हैं। और इनका रेफेसी हो गया था। तो वो है वही दूत, बाचा का दूत। और जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वो आता है। तो ये सुनाई पहले से दे दिया था। सुनो शब्दों का अर्थ आप समझ लो। सुनो कह रहा है, कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? सुनो, ये कौन है जो आ रहा है? और लिखा है जो आ रहा है वो कब से आ रहा है? प्राचीन और अनादिकाल से। उसकी बातें प्राचीन और अनादिकाल से है। तो इसका मतलब जिसको तुम अब ढूंढ रहे हो इस्राएल, जिसको तुम ढूंढ रहे हो यहूदी, ये उसका बातें अनादिकाल से है, प्राचीन काल से है। वही है मसीहा, वही है दूत, वही है पुरुष। उसको बारे में जो कि नबुवत की गई है और उसके बारे में दर्शन देखे गई है और उसके बारे में चर्चाई की गई है, जिसको तुम ढूंढते हो। तो समझ के आपने कौन क्यों ऐसा कहते हो आप? थ्री एक परमेश्वर नहीं है, थ्री ट्रायन गॉड नहीं है। तो ये आपको समझना होगा। आपको याद दिलाता हूँ कि इसके ठीक ऊपर अगर इसको पढ़ोगे वचन को, जो कि जॉन द बैप्टिस्ट की बात हो रही थी कि जॉन द बैप्टिस्ट आएगा, इसका ऊपर जो वचन जॉन द बैप्टिस्ट आएगा और जॉन द बैप्टिस्ट मार्ग को सुधारेगा। यूहन्ना का किताब 1 से अगर 17 से 18 नंबर वचन तक आप पढ़ोगे तो लिखा है, शास्त्री फरीसी आते हैं और जॉन द बैप्टिस्ट को पूछते हैं कि जिसको हम ढूंढ रहे थे, किसको? जो मसीहा को, किसको? यीशु को, किसको? पुरुष को, किसको? दूत को ढूंढ रहे थे, क्या मसीहा को पूछ रहे? और जॉन द बैप्टिस्ट को पूछते हैं जॉन द बैप्टिस्ट को पूछते हैं कि जिसको देखो, शास्त्री फरीसी आते हैं और जॉन द बैप्टिस्ट को पूछते हैं कि जिसको हम ढूंढ रहे हैं, क्या तू वो मसीहा है? क्या तू वो मसीहा है? तो जॉन द बैप्टिस्ट उत्तर देता है, नहीं, मैं मसीहा नहीं हूँ, मैं मसीहा नहीं हूँ। लेकिन जॉन द बैप्टिस्ट थोड़ी देर बाद जब यीशु को आते देख रहा है तो सबको जॉन द बैप्टिस्ट बता रहा है, यही है जगत का मेमना, यही है मसीहा। तो मसीहा जिसको तुम ढूंढते हो, तो यही मलाकी 3:1 कह रहा है, यही मलाकी 3:1 कह रहा है। तो आप कैसे कहते हो 3 परमेश्वर नहीं है? आप कैसे कहते हो एक ट्रायन गॉड नहीं है? आप कैसे कहते हो सनातन हमारा है? सनातन यही है जो कि पहले रेफेसी हो गया था। तो ये हो गया आपका तीसरी पार्ट। अभी हम चलेंगे चौथा, जिसको खुद कह रहा है। इस वचन कितने रेफरेंस का साथ, कितने वचन का अद्भुत खुलासा आप लोगों तक
परमेश्वर का आत्मा पहुंचाना चाहता है। आप इसको सही तरह लीजिए तो आप समझ लीजिएगा जो आपको आत्मिक बातें मिल गया, जिसको खुद यीशु ने कह रहा है 4था वचन में। यीशु का मुंह से खुद सुनने को मिलेगा, जो कि प्रकाशित वक्त को देखो 13:8 में, जो कि और पृथ्वी के बेसब रहने वाले जिसके नाम उस मेमने का, तो यहाँ उस मेमने का, तो ये झंडा बैप्टिस्ट क्या थोड़ी देर पहले क्या किया, यही है जगत का मेमना। ये मेमना कौन है? यीशु है। आपको समझना होगा बाइबल का भाषा एक अलग भाषा है। बाइबल का भाषा एक अपोक्रिप्टिक भाषा है। परमेश्वर कभी पेड़, कभी लकड़ी, कभी आपको मेमना, कभी भेड़ों का जो भेड़ों का नाम लेको अब किसको दर्शाया, ये आत्मिक बातें आपको समझना होगा। तो यहाँ प्रकाशित वाक्य में यीशु का मुंह से खुद सुनने को आपको मिलेगा। पढ़ते हैं पूरे वचन को। प्रकाशित वाक्य 13:8 में लिखा है, देखिए, और पृथ्वी के बेसब रहने वाले, पृथ्वी के बेसब रहने वाले, आप जहाँ रह रहे हो, मैं जहाँ हूँ, आप दुनिया का जितने इंसान है, पृथ्वी के पूरे रहने वाले जिसके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए, तो आप कैसे कहते हो हमारा भी उद्धार हो जाएगा, हमारा भी पाप से हम मुक्ति मिलेगा? ये यहाँ लिखा है। तो इसका मतलब आप समझ जाओ, यीशु मसीह कोई एक व्यक्ति के लिए आया नहीं, यीशु मसीह कोई एक राष्ट्र के लिए नहीं आया, यीशु मसीह सिर्फ इस्राएलियों के लिए नहीं आया, यहूदी के लिए नहीं आया, पूरी मानव जाति, पूरी जगत के लिए आया। तो समझना, यहाँ लिखा है और पृथ्वी के बेसब रहने वाले, लेकिन आप जो भी जितने भी रहने वाले हो, आप अगर इस मेमने का जीवन का पुस्तक, ये मेमना मतलब यीशु, इस मेमने का जीवन का पुस्तक में आपका नाम दर्ज नहीं हुआ, तो आपका उद्धार नहीं है। यहाँ साफ साफ लिखा है। तो ये मेरा कहना नहीं है, ये बाइबल की वचन है, ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा का अगुवाई से लिखी हुई वचन है। तो ये जीवित वचन है, ये होकर ही रहेगा। तो इसके लिखा है, और पृथ्वी में बे रहने वाला जिसकी नाम मेमना की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, तो वो मेरा यहाँ बड़ा प्रश्न पूरे एंटी जो मानते नहीं हो, एंटी मानते नहीं हो, इन सब के लिए 3 एक परमेश्वर मानते नहीं हो, तो यहाँ ट्रायन गॉड को नहीं मानने वाला को मैं ये वचन बताना चाहता हूँ। तो ये मेमना कौन है? अगर पृथ्वी में रहने वाले जिसका जीवन का पुस्तक में नहीं लिखा गया नाम, ये मेमना कौन है? ये मेमना है यीशु। तो झंडा बैप्टिस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि जब यीशु को आते देख रहा था, ये पूरा जगत का मेमना बोल को बताया, और यही है तुम्हारा मसीहा, यही है पूरे जगत का मसीहा। तो आपका अकेला नहीं, मैं प्रचार कर रहा हूँ, मेरा अकेला का नहीं, मैं दुनिया का, इंसान का, हर एक मनुष्य का उद्धार करता यीशु है, हर एक मनुष्य को छुड़वाने वाला यीशु है, हर एक मनुष्य का न्याय करने वाला यीशु है। यही मेमना है। ओल्ड स्टेटमेंट में ये मेमना है, न्यू स्टेटमेंट में ये यीशु है। तो मेमना का पास देखो, मैं एक बड़ी से बड़ी प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ और एक सवाल आपको लेना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ। देखो, तो मेमना के पास अपनी एक किताब है, अपनी एक पर्सनल किताब है, जो किताब में या बुक में ये क्या कहते हैं पता है? मेमना इस पृथ्वी पे आज सोचो, आज का डेट सोचो आप, इस पृथ्वी में आज आपका जो भी है 14 तारीख जनवरी का और 2024 साल, समय अगर बताओ तो 11:35 इस जो समय है, इस जो वक्त है, मैं जो वीडियो को बना रहा हूँ, इसी वक्त अगर किसी ने इस यीशु को, इस परमेश्वर को, इस उद्धारकर्ता यीशु को अगर अपने विश्वास किया, अपने मन से, हृदय से, प्राण से उनको विश्वास की और उनका ऊपर जीवन छोड़ दिया, अपने जीवन, तो देखो इसी वक्त इस यीशु का जीवन का पुस्तक में आपका नाम दर्ज हो जाएगा। कितनी अद्भुत बातें हैं, कितनी अद्भुत ज्ञान है, जो कि एक ही मात्र किताब, एक ही मात्र परमेश्वर का सच्चा वचन जो कि बाइबल दे सकता है।
तो ये हमारे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, दुनिया का हर एक मनुष्य के लिए है। आप मत सोचिए, ये धर्म का चक्कर में मत पड़िए, आपको अपना जिंदगी बचाइए और सच्चा परमेश्वर को जानिए और समझिए, आपका जिंदगी का मोड़ बदल जाएगा। तो अभी इसी वक्त किसी ने अगर आपने यीशु को स्वीकार किया, विश्वास किया, अपने जिंदगी यीशु को दिया, यीशु का पीछे चलने का मकसद को आप समझ गया, तो अभी इसी वक्त यीशु मसीह का नाम जीवन का पुस्तक में आपका नाम दर्ज हो जाएगा। अभी का अभी विद सेकंड। कितनी अद्भुत परमेश्वर का वचन है, यीशु अपनी किताब में पास रखता है। और इस जो मेरा नाम अभी मैं बता रहा हूँ, सुभाष माइती, जो कि मैं प्रभु को जिंदगी दी है, मैं प्रभु को प्रभु बोल को माना है। जब से मैं प्रभु को जिंदगी दी और प्रभु का वचन में आया, जब प्रभु का शिक्षा में आया, प्रभु का वचन को मैं ग्रहण किया और प्रभु को ही माना जगत का सृष्टिकर्ता बोल को, तब से अर्थात मैं डेट बताता हूँ जो कि आपका 14 तारीख और 11 नवंबर 2022 को, ठीक मैं अगर गलत नहीं हूँ तो समय की दिन 11 बजे में प्रभु को अपना जीवन दिया, तो उसी वक्त अपना नाम प्रभु यीशु का जीवन का पुस्तक में दर्ज हो गया। कितने खुशी की बात है। सारा उद्धार उन्होंने हमें दी। तो इसका मतलब ये आप समझ लो, चाहे यहाँ जो कोई सुन रहे हो और चाहे जो भी कोई सुनोगे, अगर इस वचन का द्वारा आपका हृदय परमेश्वर पिता ने, परमेश्वर पवित्र आत्मा ने, प्रभु यीशु मसीह ने आपका हृदय को खोले, मैं चाहता हूँ और आप सच्चा परमेश्वर को समझ पाओ और उनको जिंदगी दो, अपने जिंदगी का उद्धार को करवाओ। तो यीशु का सामने खड़ा हूँ, जो कोई है, अभी जो देख रहे हो, आगे भी देखोगे, सबके लिए यीशु इसी वक्त आप अगर प्रभु को अपना जीवन दिया, प्रभु को स्वीकार किया, तो अभी का अभी जीवन का पुस्तक में आपका नाम हो सकता है। अभी का अभी तो यीशु का सामने खड़ा रहूंगा। और ये यीशु, ये इस पुस्तक में यीशु मसीह ये कहना चाह रहा है कि जब मैं इस पुस्तक में नाम लिखा, तो तब से लेकर जब तक मरते दम तक, इतना जब तक अपना सामने आको न्याय करना तक, जब तक अपना सामने आको खड़ा रहूंगा ना सुभाष, तू तब तक तेरा नाम ये पुस्तक में दर्ज है। जब तक तू मरकर या अपना सामने न्याय का वक्त आएगा तब खड़ा होगा, तब खोल को तेरी पुस्तक खोला जाएगी और तू उसी टाइप तुझे बता दिया जाएगा, तू इस दिन को, इस समय को, इस डेट को, इस साल को तूने मुझे जिंदगी दी। तो आप सोचिए कितने अद्भुत बातें हैं, कितने अद्भुत प्रकाशन परमेश्वर आपको देना चाह रहा है। और परमेश्वर आपका इस प्रचार का द्वारा आप सबका आंखें खोलना चाहता है। ये दास, मैं चाहता हूँ परमेश्वर का वचन आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रहण कर सको और आत्मिक बातें में परिपूर्ण हो सको। तो जिस दिन तक आप यीशु को आपका सांस चल रहा है, जिस दिन तक आपका न्याय ना हो जाए, तब तक आपका जीवन का पुस्तक से कोई नाम हटा नहीं सकता, कोई नाम छीन नहीं सकता, कोई नाम चुरा नहीं सकता। तो इससे बढ़कर कोई दुनिया में कोई पैसा, कोई धन दौलत, कोई संपत्ति, कोई रिश्ता, कोई इतने भी मजबूती चीज है ही नहीं। तो आप सोचिए, अभी डिसीजन लीजिए, अभी आपको जिंदगी को परिवर्तन कीजिए और प्रभु को आप जिंदगी दीजिए, तो आप अनंत जीवन के लिए, जो जीवन की पुस्तक में नाम, वो अनंत जीवन के लिए है, वो जीवन की नाम पुस्तक में नाम दर्ज कीजिए। सिर्फ और सिर्फ हृदय और मन से प्रभु को स्वीकार करना है। आप कहीं से भी हो, आप कहाँ से भी हो, आप क्यों ना हो, तो उससे कोई फर्क नहीं। यहाँ लिखा है और पृथ्वी में बेसब रहने वाले जिसका नाम जीवन का पुस्तक में लिखा नहीं गया, तो उसका उद्धार नहीं है। तो आप पृथ्वी में ही रहने वाले हो, चाहे कहीं किसी का भी हो। क्यों? ये धर्म का चक्कर में मत पड़िए। धर्म बदलाने ना यीशु आया, ना यीशु का प्रचारक कोई है, ना कोई संस्था है।
आप कहीं से भी पढ़ो, कैसे भी करो, आपसे कोई मतलब नहीं, खाली सिर्फ आपको मन बदलाने का, मन को परिवर्तन करने का। तो मुझे दिया था, तो ये चीज़ को हमें देखते हैं। तो हम जब यीशु को, क्योंकि हम यीशु को जिंदगी देने का बाद क्यों आपका नाम इससे हटेगा नहीं, क्यों आपका नाम इसमें पक्का दर्ज रहेगा। तो लेकिन जब जो कोई व्यक्ति यीशु को अपनाता है, जो कोई व्यक्ति यीशु पे विश्वास करता है, जो कोई व्यक्ति यीशु पे वचन को लेकर चलता है, वो साधारण नहीं रहता, वो अलौकिक बन जाता है, वो असाधारण बन जाता है, और वो यीशु का फेवरेट बन जाता है। उसका मतलब आप कितनी गौरव की बात है, कितनी गर्व की बात है, आप परमेश्वर का फेवरेट बन जाओगे, आप परमेश्वर का सही आदमी बन जाओगे। तो इसका मतलब यीशु का, चाहे कोई भी हो, आप अभी जो सुन रहे हो वो हो, अभी और जो सुनोगे वो क्यों ना हो, चाहे मैं हूँ या कोई क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति के लिए बुलावा, हर एक व्यक्ति के लिए एक उद्धार का रास्ता, हर एक व्यक्ति के लिए न्याय करने वाला प्रभु ही है। क्यों ना इंसान कहीं से भी क्यों ना हो। तो ये लाइन, ये पावरफुल, कितने पावरफुल वचन परमेश्वर आपको आज देना चाह रहा है। परमेश्वर पिता आपको बताना चाह रहा है, पवित्र आत्मा आपको मदद करे, आप सबका हृदय और आंखें खोलने पाए। ये भी प्रकाशित वाक्य को 13:8 में देखिएगा, 13:8 में लिखा है, और पृथ्वी के, जो वचन में पढ़वाया पिछले, और एक बार पढ़वा रहा हूँ, जो पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उन मेमने का जीवन का पुस्तक में लिखे नहीं गए, और पर जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ। तो जब सृष्टि नहीं बनी थी, मैं क्या बताया, सनातन यही है, जब सृष्टि का फाउंडेशन तक भी नहीं हुआ, उस वक्त से यीशु जगत के लिए मर गया। आप मानव जाति को बचाने के लिए यीशु जगत के लिए मर गया। तो आप सोचो सनातन कौन है, और सनातन क्या है। खुद ही पर सनातन यही है, जो कि जगत का पहले जगत भी बना नहीं, ये जो कुछ देख रहे हो ये भी बना नहीं, तो उसका पहले यीशु आपका अपना जिंदगी दी जगत के लिए। अर्थात जगत बनने से पहले यीशु मसीह इन द बिगिनिंग द फाउंडेशन, जब फाउंडेशन भी नहीं बना तब से यीशु जगत के लिए मर गया। तो आपको मैं अभी तक क्या बताया, अभी तक क्या आप समझा, मैं ये बताना चाहता हूँ। क्या जो जिसको आप कहते हो परमेश्वर का दूत, जिसको आप कहते हो पुरुष, उसका निकालना कहाँ से है, आप समझ गए। अभी इसका निकालना जो आ रहा था, सुनो वो आ रहा है, सुनो वो आएगा। तो ये निकालना कहाँ से है, आदि से है, अनादि काल से है, जो खुद ही आदि है। आ रहा है, जोर से बोलना, प्राचीन कालों से है, अनादिकाल से है, साथ ही साथ वो आपको ले को भी चल रहा है। तो क्यों, कौन, कैसे कहते हैं, क्योंकि स्त्री एक परमेश्वर नहीं है और ये सनातन नहीं है। तो आप ये वचन का साथ, मैं समझता हूँ इसका मुंह तोड़ जवाब आपको मिला। और ये कहते हैं कि एक दिन वो आएगा, ये वचन कहता है एक दिन वो आएगा, और कहते हैं कि जगत का उत्पत्ति से पहले से ही ये घात हुआ है। तो इतने सारे स्क्रिप्ट, इतने सारे वचन कैसे गलत हो सकता है। आप सोचिए, समझिए इसको, और सही से आप अपने आप लीजिए। तो इसको कोई कैसे कह सकता है यीशु ओल्ड टेस्टामेंट में नहीं है। यीशु ओल्ड टेस्टामेंट में है, और यीशु ऐसा है, प्राचीन और अनादिकाल से है। जो कहते हैं वो सही से पढ़े नहीं होंगे, जो कहते हैं वो वचन का ज्ञान उसका पास नहीं है। और परमेश्वर कहता है जैसा वचन लिखा है, जैसा वचन दिया गया है, वचन का वैसा ही पढ़ना है, वैसा ही सिखाना है। मैं सबको कहना चाहता हूँ, ये वचन का शिक्षा को मजबूती का साथ, खरी शिक्षा जिसको कहता है, खरी शिक्षा और सही ढंग का शिक्षा लेना आपको जरूरी है। हर एक मसीह जनता को लेना जरूरत है, हर एक यीशु विश्वासी को। नहीं तो जो लूसीफर है, नहीं तो जो शैतान है, वो आपको कभी भी किसी भी वक्त फंसा सकता है। जैसा यीशु को भी शैतान ने पूछा था, यीशु को भी शैतान ने बोला था, तू मुझे नमस्कार कर, तू मुझे प्रणाम कर, मैं ये सारा दुनिया दे दूंगा।
तो वो समझदारी था, वो यीशु परमेश्वर का वचन जानते थे, यीशु परमेश्वर का हर एक शिक्षा को जानते थे। तो वो उस सबको फंसा दिया लूसीफर ने, लेकिन यीशु को नहीं फंसा पाया। तो आपको भी कोई फंसा नहीं सकता अगर वचन का सही ज्ञान रखो, वचन का सही शिक्षा को आप लेको मसीह जिंदगी जी रहे हो और आत्मिक उन्नति को कर रहे हो, तो आप मजबूती रहोगे। और देखो, और लिखा है यीशु ओल्ड टेस्टामेंट में है और अनादिकाल आदिकाल से है। तो ये कैसे कह सकते, उसका मतलब यीशु खुद ही प्राचीन है और खुद ही अनादिकाल से है, खुद ही सनातन है। तो जो सनातन का नाम में आज गड़बड़ी है, आज प्रचार कर रहे हो, ये वचन को एक बार पढ़िए और ये कॉन्सेप्ट को एक बार समझिए। आपका भ्रम, आपका जो गलत फहमी सब हट जाएगा। मैं चाहता हूँ पवित्र पिता से, पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आपने ये वचन हर एक किसी का हृदय को देने दे, हर एक किसी का हृदय को छूने दे, हर एक किसी का हृदय को बदलाए प्रभु, और सबको समझने दे जो तू ही है सच्चा परमेश्वर और तू ही है, तेरी पवित्र आत्मा का द्वारा बता सबको तू ही प्राचीन काल से ले को चल रहा है, हमें सबको, दुनिया को, जगत को, सबको। जय मसीह की।